समय जो है पल पल बदलता रहता है। हर स्थिति, हर व्यक्ति का जो आज है वो कल नहीं, और जो कल है वो परसों नहीं होगा। इसलिए समय का नाम ही परिवर्तन है, और परिवर्तन से ही जीवन जो है वह आगे बढ़ता है। और संसारिक जितने भी कार्य हैं वे सब बदलते रहते हैं, और जो आज है वे कल नहीं रहेंगे, जो कल आएंगे वो भी नहीं रहेंगे। आए उसके अनुकूल अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमें कोई अच्छा कर्म करने के लिए कोई अवसर आता है, उस अवसर को तत्काल हमें उस कार्य में बदल देना चाहिए, सत्कर्म में। क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि हम अगले पल रहेंगे नहीं रहेंगे। और जैसे ही हमें कुछ अच्छा काम करने के लिए जीवन में कोई अवसर आता है, उसे उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, वे तत्काल कर देना चाहिए। क्योंकि समय जो है वे किसी को नहीं छोड़ता, और उस समय अगर हम नहीं करेंगे तो बाद में पश्चाताप होता है। इसलिए पूर्व समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर जो थे, एक बार अपने राज कार्य में व्यस्त थे। वे बहुत ज्यादा व्यस्त थे, और उस समय उस राज दरबार में एक भिखारी आया, और वे कहने लगा कि मुझे कुछ धन चाहिए। तो महाराज ने कहा, युधिष्ठिर जी ने उससे कहा कि आप ऐसे करिए, आप कल आ जाएं, आज मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत ही व्यस्त हूं, इसलिए आप कल आए। तो तब वे भिखारी वापस चला गया, और जब वे राज दरबार से निकला तो उसी समय उसके साथ भीम की भेंट हो गई। और भीम ने जब उस भिखारी को देखा तो उससे पूछा कि आपको क्या समस्या है, क्या परेशानी है। तो भीम ने, उस भिखारी ने कहा कि मुझे आज कुछ धन की आवश्यकता थी, तो जहां महाराज के पास आया था, तो अब वे कहते हैं कि आज मैं व्यस्त हूं, कल आकर ले जाना। और तब भीम ने विचार किया कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए उन्होंने उस गलती को सुधारने के लिए एक उपाय किया। और आज तक किसी ने भी काल पर विजय नहीं की, परंतु महाराज युधिष्ठिर जो हैं वे काल विजयी हो गए हैं, उन्होंने काल पर विजय कर ली है। तो जब ये बात महाराज युधिष्ठिर ने सुनी तो उन्होंने अपने दूत को भेजा और कहा कि देखो ये कौन ऐसी घोषणा कर रहा है। तो तब दूत ने जाकर बताया कि ऐसे ऐसे महाराज भीम जो है वे घोषणा कर रहे हैं और आपके नाम की कर रहे हैं कि महाराज जी ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। अब युधिष्ठिर जो है उन्होंने भीम जी को बुलाया और राज दरबार में आकर उनसे पूछा कि आप किस प्रकार ऐसा कह रहे हैं, मैंने कब काल पर विजय प्राप्त की। भीम ने कहा कि आप सचमुच काल पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने कल तक जीवित रहना है। एक भिखारी आपके पास आया था और उसने आपसे कुछ सहायता मांगी थी, परंतु उसको आपने कल के लिए कह दिया। इसका अर्थ यही हुआ कि कल तक आपको मालूम है कि कल तक मैं जीवित रहूंगा और इसकी सहायता करूंगा। तब युधिष्ठिर जी को ध्यान आया
कि जे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। समय जो है उसका अच्छा काम करने के लिए कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। और उन्होंने अपनी भूल सुधारी और उस भिखारी को वापस बुलाकर उसे सम्मान पूर्वक उसकी सहायता की और उसका धन्यवाद किया भीम जी का कि आपने मुझे सचेत कर दिया, क्योंकि काल पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सभी संसार जो है वे काल के वशीभूत है और समय के वश में है और समय किसी के वश में नहीं है। इसलिए जैसा समय, जैसी स्थिति आपके सामने उपस्थित होती है कोई अच्छा कर्म करने की, उसको तत्क्षण कर दीजिए, क्योंकि अगले पल का हमें कोई भरोसा नहीं। हम कहते हैं कि आज का कार्य कल करेंगे, परसों करेंगे, परंतु इतना हमें मालूम नहीं कि कल परसों तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे कर्मों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए और बुरे कर्मों को में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और बुरा कर्म अगर करने की परिस्थिति बन रही हो तो उस समय उस कर्म को टाल देना चाहिए, आगे ले जाएं, कल परसों के लिए कह दें, परंतु अच्छा कर्म जो है उसे कभी ना टालें। और इसी से हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि समय हाथ में ना आए और उसके बाद केवल पश्चाताप कर सकते हैं। इसलिए मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं मां के चरणों में बैठकर कि हे मां, हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम कभी भी सत्कर्म करने से पीछे ना हटें और विलंब न करें। और मां भगवती के चरणों में, मां भगवती क्योंकि मां उनकी इष्ट है और उनके चरणों में की गई प्रार्थना वे मां स्वीकार करती हैं। मां भगवती हमें शक्ति, धन और ज्ञान ये देती है और इनके द्वारा हम अपना जीवन जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं सुखपूर्वक। मां भगवती वैष्णो देवी जी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, इन तीनों देवियों की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे।